ये जुमला घर ये सिर्फ अच्छे से क्या होता है और वो दूसरा कोई नशे अपने पेरेंट्स तालीम का अरेंज करने में यहाँ पे क्लास सीटिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। जहाँ तक आप भी देखें कि एक ही रूम है हमारे पास, उसमें सबसे शुरू से मैं बताता हूँ कि 2013 में ये बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी और हमारे पास एक ही कमरा बचा था, एक ऑफिस रूम में। तो वहाँ पे बारिशों में और धूप में आजकल मई जून के महीने में या जुलाई अगस्त तक काफ़ी मुश्किल है। गर्मियों में 1 या 1.5 घंटे तक हम रखते हैं दूसरी जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसके अंदर, बाकी फिर रूम में एडजस्ट करने पड़ते हैं। वहाँ हमें बहुत बड़ी दिक्कत है। ये बिल्डिंग जो है कोलैप्स हुई है 2013 में और उसके बाद इस वक्त तक इसका कोई मरम्मत नहीं हुई। कल हम पहले धूप में 2-3 क्लासें इधर लेते हैं बरांडे में, जो फालतू में जगह पड़ी हुई है आगे बरांडे के आगे, तो फिर जब धूप गर्मी की शिद्दत होती है तो फिर वहीं पे करना पड़ता है। बड़ा मुश्किल में छोड़ने पड़ते हैं बच्चे, बाहर बहुत मुश्किल आती है। सर ये बिल्डिंग 2013 में क्रैक हुई थी, यहाँ थोड़ा बारिश हुई थी, उस वक्त सैलाब भी आया था डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, सबको पता ही है सर। तब से इस बिल्डिंग की ये खस्ता हालात है सर। एक कमरा है यहाँ पर जिसमें बच्चे पढ़ते हैं और 8 क्लासों के बच्चे, और यहाँ स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, दूसरे स्कूल से यहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 70 बच्चे हैं यहाँ पर सर। लेकिन एक ही रूम में सबको बेड़ों की तरह पढ़ाना पड़ता है। तो क्या पढ़ेंगे वो बच्चे, क्या सीखेंगे वो यहाँ से। टीचरों को तो हम मुबारकबाद देते हैं, टीचर पढ़ाई बहुत अच्छी करवाते हैं यहाँ की, और ज्यादातर हाजिर भी रहते हैं बहुत, लेकिन वो करेंगे भी क्या। उनके पास तो कमरा है नहीं, मुगान अपना तो घर से उठाकर टीचर यहाँ लाके नहीं करा सकते उसमें। कई बार सर हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैंने कई बार रब्ता किया जडियो साहब से स्कूल के बारे में, और यहाँ का कोई हल नहीं निकलता सर 2013 से। ये सबसे बड़ी बात है सर, ये जो वार्ड 2 है, 4 और 5, ये आज तक सियासत का ही शिकार है। यहाँ पर यहाँ जो सियासी पार्टियां ये एक दूसरे के पीछे लग के हमारे को यहाँ नजरअंदाजी करते रहते हैं। मैं इसे यही कहना चाहता हूँ, खुदा सर जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहाँ का वो कैसे होगा। अगर यहाँ स्कूलों की हालात खस्ता हालात होगी, ऐसे तो बच्चों को भेड़ों की तरह घर पे भी बिठा के पढ़ा सकते हैं हम। अगर स्कूल का मकसद है तो स्कूल की कोई कंडीशन होनी चाहिए। एक कमरे में क्या करेंगे टीचर भी। दूसरी बिल्डिंग ये 2013 में इसका काम लगा था, 6 महीने का, ये यहाँ तक 15 लेवल पहुंचा कर उसके बाद ठेकेदार फरार हो गया है। बोल रहा है जी मुझे कैरेज नहीं है, और हकीकत बात भी है। ठेकेदार क्या करेगा, रोड से 4 किलोमीटर यहाँ मटेरियल लाना पड़ेगा, ईंटें भी लाएगा, रेता भी लाएगा, तो बजरी सीमेंट भी, यहाँ सीमेंट को 200 रुपये एक बैग को कैरेज है रोड से यहाँ तक, तो वो भी क्या करेगा। उसको जब पैसा पूरा हो गया तो उसने स्कूल छोड़ दिया सर। आपसे एजुकेशन डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं, खुदा इस बिल्डिंग का कोई हल निकाला जाए, ये स्कूल का कोई किसी तरीके से हल निकाल के यहाँ बिल्डिंग वगैरह बनाई जाए।